सभी का स्वागत है तथागत एडू जोन पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की 7 सितंबर की सेकंड शिफ्ट वाली जो आंसर की है यहाँ डिस्कस की जा रही है और यूपी ट्रिपल एस सी ने ऑफिशियल आंसर की आज जारी कर दी है। इसमें 6 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की दोनों आंसर की डाल दी गई और 7 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसकी भी आंसर की जो है अपलोड कर दी गई। आप यूट्यूब चैनल पर तथागत एडू जोन नाम से हमारा चैनल है, इस पर जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो आंसर की है सारी मिला ली गई हैं। उसके बाद में ये यूपी ट्रिपल एस सी के लिए अदर जो कोर्सेज हैं, खास करके यूपी पीसीएस के लिए जीएस और करंट अफेयर्स 1 ईयर का पूरा कराया गया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। ये यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा मास्टर आंसर की जारी की गई। आपका जो भी सेट हो इससे मिला लीजिए, क्योंकि अलग अलग आंसर की नहीं जारी करता आयोग, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो आप अपने हिसाब से स्पीड वीडियो की बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें पहला देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री हो जाएगा। 2 नंबर है इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की गई। इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो अंतर्जाल है। फिर अगला है 3 नंबर का जो अनुकरण करने योग्य अनुकरण ही कहा जाता है। 4 नंबर में नाच शब्द तद्भव शब्द है, नृत्य इसका तत्सम हो जाएगा। फिर 5 नंबर आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए, तो आविष्कार इसका आविष्कार हो जाएगा। 6 से 10 के लिए पैराग्राफ दिया गया है। हिंदी साहित्य में ग्रामांचलिकता की बात की गई है। तो इसमें देखेंगे 6 नंबर है किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन 1905 के पश्चात से अधिक शुरू हुआ है। फिर 8 नंबर है शिव पूजन शाह द्वारा लिखित है देहाती दुनिया जो है 1925 की आदि उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता का दर्शन होते हैं। 9 नंबर है कि उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास जो है रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों के उभरने वाली चेतना को दर्शाते हैं, तो प्रेमचंद का है ये। 10 नंबर है कि उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास आंचलिक उपन्यास महिला आंचल 1954 में हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो ये फणीश्वरनाथ रेवड़ी द्वारा लिखा गया था। फिर 10 नंबर के बाद 11 नंबर जो है इसके लिए पैराग्राफ दिया गया है। तो 11 नंबर है मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ है? तो 19वीं शताब्दी में हुआ है। फिर 20 नंबर का है किस 12 नंबर का किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की है? तो अमीर खुसरो द्वारा की गई थी। 13 नंबर है कि ब्रजभाषा को सूरदास ने जी ने, अवधि को तुलसी जी ने और मैथिली को किसने संचित किया है? तो ये विद्यापति द्वारा किया गया है। संसार में अंग्रेजी व भाषा के बाद हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी? तो तीसरे चीनी जो है संसार में अंग्रेजी वह चीनी के बाद हिंदी जो है तीसरे स्तर पर बोली जाती है, तो पहले नंबर पर अंग्रेजी है, फिर चीनी है। 15 नंबर का है सन 1949 ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया, तो 1949 इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 का। 16 में जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 हैं। 17 उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किसी के पास बैठना, टू सिट नियर समवन। फिर 16 18 हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता नृत्य करने वाली लड़की जो है के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल से खोजी गई? तो मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। 19 नंबर है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? तो 3 टोकरियां या संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। 20 नंबर है रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णी सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो पुष्यगुप्त जो था इसको दिया जाता है। 21 नंबर है भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 22 जो है लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। 23 है राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है? तो श्री राजगोपालाचारी जो है इनको जाना जाता है। 24 है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में हुई थी। 25 है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर 26 है एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं क्या है? तो केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। 27 है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। 28 है भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा जल का अंतःसंधान है, यानी कि रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन। फिर 29 नंबर है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? अटाकामा रेगिस्तान है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। 30 है सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। 31 नंबर है गैट का तात्पर्य क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। 32 नंबर है 9वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी, तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी, यानी कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। 33 नंबर है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वे थी शरणार्थियों की समस्या, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। उसके बाद में है कि 34 नंबर है जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात जो है अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द लैंड एरिया की बात की जाती है इसमें। 35 नंबर है कि भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कहा जाता है इसको। 36 नंबर है रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि
कोई विशेष पदधारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह की किसी भी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो ये परमादेश इसको मैंडेमस कहते हैं। 37 नंबर है कि भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार सूरज सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए। तो ये जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, ये जोड़े गए थे 1976 में। फिर 38 नंबर है कि भारत के संविधान की शुरुआत में होती है तो प्रस्तावना से होती है, प्रेम्बल से। 39 नंबर है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में के अंतर्गत ये दी गई है। तो विकल्पों में से जो है ये 12 अनुच्छेद जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 12। फिर 40 नंबर क्या है कि संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है, तो आचार समिति जो है एथिक्स कमेटी ये लागू कराती है। 41 नंबर है कि एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा की गणना करना है तो 1250 हो जाएगा इसका। फिर 42 है प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं, फैलाव कहा जाता है। फिर 42 नंबर है, 43 नंबर बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता क्या है, तो तापमान में वृद्धि होती है। 44 है कि निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संचारक होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की बात की गई है। 45 नंबर है मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो प्यूपिल करता है, प्यूपिल बोला जाता है इसको, पुतली भी कहते हैं शायद। फिर 46 नंबर है दशमलव क्या है, अच्छा इसमें दे ही दिया है 0.12% का रूप क्या है, तो 12% हो जाएगा। 47 नंबर है 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है, तो 49 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है 48 नंबर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 6 है, ये उनमें से एक संख्या 30 है, तो अन्य संख्या ज्ञात कीजिए, 24 हो जाएगी। ये 49 नंबर का अगला है एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 3 सही 3/4 हो जाएगी, 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। 50 है यदि 1 का स्क्वायर बराबर 1, 11 का स्क्वायर बराबर 121, तो 111 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 12,321 हो जाएगा। 51 का है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है, माँ से संबंधित, इसका रिलेशन जो हो जाएगा माँ हो जाएगी। फिर 52 नंबर है 7:10 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो 155 डिग्री हो जाएगा। 53 है राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी और सोहन की आयु से आधी है। श्याम मोहन से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, तो सोहन है। अगला है 54 नंबर निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो अंगूर जो है फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग जो है ग्रेप्स हो जाएगा। 55 है विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन है, तो अभय है। उसके बाद 56 नंबर की 2025 में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, इगा स्वियाटेक जो है इन्होंने जीता था। और 57 नंबर है किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था, तो गाजियाबाद ने किया है। अगला है 58 नंबर छठे बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन रहा है, थाईलैंड रहा है। उसके बाद में 59 नंबर है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो संदीप सांगवान है ये। उसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये। 61 क्वेश्चन है 30 से 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है, ये गुड गवर्नेंस के लिए किया गया है। फिर 62 नंबर है कि 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है, तो वाव थराद करके जिला है। फिर अगला है 63 नंबर का 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है, ये अशोक चंद्र बने हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया है, तो ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने किया है। 65 नंबर है 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, एशियाई विकास बैंक द्वारा किए गए हैं। फिर 66 नंबर है भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है मॉम कब प्रक्षेपित किया गया था, 2013 में किया गया था। 67 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है अगुवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है, गोवा में है। 69 नंबर है कि मुक्केबाजी के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो रिंग कहा जाता है उसको। 70 नंबर है मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को कहते हैं, तो सरकारी विधेयक कहा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। 71वां है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। जो ये क्वेश्चन हमसे पढ़ दे रहे हैं इसका कारण यही है कि
जो अनऑफिशियल आंसर की है उसमें क्वेश्चन को डिटेल से बताया गया है, खास करके जीएस और करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चन है उस वजह से। फिर 72 नंबर है कि पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? नेपाल में किया गया था। 73 नंबर हो जाएगा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में है। 74 नंबर है पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाच है? ये पश्चिम बंगाल का है। 75 नंबर है काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है ये। अब डीआईए नंबर आ गए हैं क्वेश्चन 76 से लेकर के 80 तक के दिए गए हैं। तो 76 नंबर है कंपनी द्वारा 2013 से 15 तक कुल कितना लाभ करोड़ रुपए में अर्जित किया गया है? तो ये 50 हो जाएगा। फिर 77 नंबर है दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ रुपए में क्या है? तो 116.66 करोड़ रुपए है। फिर है 78 नंबर कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? 100% अधिक है। फिर 79 नंबर का क्वेश्चन जो है ये यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी तो 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ रुपए में कितना हो गया? तो 475 करोड़ हो गया है। अगला 80 नंबर का है 2011 से 2013 तक कुल आय 2013 से 2015 तक कुल आय व्यय से कितने प्रतिशत कम है? तो 15 से ही 5/9% हो जाएगा। फिर 81 से 85 के लिए दिया गया है, ये भी डीआई वाला वर्जन है। 81 नंबर है कि 2022, 23, 2024 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या जो है 2021, 2022 और 2023 में भाग लेने वाले महिलाओं की संख्या की औसत संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 41:28 हो जाएगा इसका। 82 नंबर का है किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया? तो 2023 में लिया है। फिर 83 नंबर का है कि 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि 2024 और 2025 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई हो तो 3875 हो जाएगा इसका। 84 है मैराथन में भाग लेने वाले औसत पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच अंतर क्या है? तो 550 हो जाएगा ये। फिर 85 नंबर का देखेंगे कि 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाली पुरुष प्रतिभागियों के प्रतिशत के बीच अंतर क्या है? तो ये 7.6% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे 86 से 90 के बीच में। तो इसमें 86 नंबर का क्वेश्चन है किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्ट की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? तो एस के लिए है ये। फिर 87 है इकाई क्यू आर और एस में उत्पादित काले शर्टों की संख्या क्या है? तो 1850 है। 88 नंबर के लिए इकाई यू में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? 30% कम है। 89 नंबर का है कि इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? 800/29% है। फिर 90 नंबर का है इकाइयों क्यू और यू द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों पी और क्यू द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या से अनुपात कितना है? तो 101:72 है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है अच्छा ये इधर दिया गया है 91 से 95 के मध्य में क्या है? ये बुधवार पैरा क्या दिया गया है? इसमें पैराग्राफ दिया गया है। ये भी वही वाला है कि क्वेश्चन मैथ वाला ही है। इसमें क्या है? बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की संख्या कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैंगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 11:5 हो जाएगा। बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 80% ये है 92 नंबर में। 93 में देखेंगे मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना 460 हो जाएगा ये। 94 नंबर है यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात क्रमशः कितना है? 4:3:2 है। तो गुरुवार को निर्मित कुल बैंगनी रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये 240 हो जाएगा। फिर 95 नंबर का दे रहा है सोमवार मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात करना है। तो 167 यानी कि 167 हो जाएगा। फिर 96 नंबर है क्या है? इंग्लिश वाला आ गया है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा सेंटेंस का है इसमें ऑप्शन जो है द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स हो जाएगा। फिर 97 का है चूज द अपोजिट वर्ड एंटीनिम दिया गया है रिमोट का नियर हो जाएगा। फिर है 98 का है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस माई ब्रदर फिर ब्लैंक दिया गया है वेरी हार्ड एट द मोमेंट तो इसका इज वर्किंग हो जाएगा। फिर द जर्नी ऑफ रिवर करके दिया गया है 99 नंबर क्वेश्चन 90 से मतलब 99 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 99 नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर दे फॉर्म अ लॉन्गर रिवर। तो 99 नंबर का हो जाएगा। फिर 100 नंबर का है
कि हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स अवॉइड पॉल्यूटिंग देम। तो इस तरीके से जो जो आर ओ ये क्या नाम है यूपी ट्रिपल एस सी पेट वाला जो एग्जाम हुआ है था, इसके 4 शिफ्ट हुई थी टोटल। चारों शिफ्टें 6 और 7 सितंबर को हुई थी। दो 6 को हुई थी, 2 7 को हुई थी। सभी चारों शिफ्टें की जो आंसर की है वो अपलोड कर दी गई। ये ऑफिशियल आंसर की है, आयोग द्वारा जारी की गई है। रिवाइज आंसर की आयोग इसमें इसमें जाने इसमें जो भी ऑब्जेक्शन जाएंगे उसके आधार पर रिवाइज आंसर की जब भी अभी 2 4 5 10 दिन में जब भी होगा जारी करेगा आयोग। लेकिन कट ऑफ जो है, कट ऑफ डिसाइड करने में ये जो आंसर की है यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग जब भी आंसर मिलाइए और बताइए कि कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं एग्जैक्ट। क्योंकि 80 इस बार जो पेपर है, मतलब हम भी जितना देखें उसमें मतलब इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू हार्ड नहीं कहा जाएगा, इजी टू मॉडरेट है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैथ मैथ वाला छोड़ करके बाकी जीएस वाला पोर्शन आसान है। पिछली बार जिस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा था उतने इस बार घुमा के नहीं दिया है। तो आप लोग अपना कट ऑफ पता करने के लिए अपने क्या है कि नंबर बताइए कितने सही हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आप कितने सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मिलाकर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।